दोस्तों, जो व्यक्ति खुद पर न ध्यान देकर दूसरों के बारे में सोचता है, वह व्यक्ति बाद में पछताता है। दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका YouTube चैनल गुरु टाइम इंस्पायर्ड में। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचता और खुद पर ध्यान नहीं देता। आप इस कहानी को ध्यान से पूरा देखिएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक माधव रहता था। माधव एक सीधा सादा मेहनती युवक था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। हर दिन उसके लिए संघर्ष से भरा होता और उसके प्रयासों के बावजूद उसका जीवन एक उलझन भरी पहेली बना हुआ था। लोग उसे देखते और कहते, इतनी मेहनत करने के बाद भी माधव का जीवन कभी भी ठीक क्यों नहीं होता। एक दिन माधव अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके एक मित्र ने आकर कहा, माधव, क्या तुमने सुना? हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक महान बौद्ध भिक्षु आए हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं और अपने प्रवचनों से लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। माधव ने पहली बार सुना तो उसे लगा कि यह सब उसके लिए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी परेशानियां बढ़ती गईं और वह बुरी तरह से थक गया। उसे लगा कि शायद भिक्षु उसे उसकी समस्याओं का कोई हल बता सके। अगली सुबह माधव ने गांव के जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सभी शांतिपूर्वक एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे और एक साधारण वस्त्र धारण किए हुए भिक्षु उन्हें संबोधित कर रहे थे। माधव भी चुपचाप जाकर बैठ गया। भिक्षु का नाम था भद्रक और उनकी उपस्थिति में एक अनोखी शांति थी। उनके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि माधव जैसे सम्मोहित हो गया। भद्रक ने धीमी आवाज में कहा, हम सब इस जीवन में किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ें बाहर हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि असली समस्या हमारे भीतर ही है? जब तक हम अपने भीतर की स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यह सुनते ही माधव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह सोचने लगा, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या मेरी समस्याओं का कारण मेरे भीतर ही है? प्रवचन समाप्त होने के बाद माधव ने भद्रक के पास जाकर अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में शांति नहीं है। मेरे सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। भद्रक ने उसे ध्यान से सुना और बोले, माधव, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। तुम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर होना चाहिए। माधव को भद्रक की बातों में गहरी सच्चाई नजर आई। उसने उनसे पूछा, महाराज, मैं अपने भीतर कैसे परिवर्तन ला सकता हूं? मुझे इसका कोई रास्ता नहीं सूझता। भद्रक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारी समस्याएं भी स्वतः ही सुलझ जाएंगी। माधव ने भद्रक से ध्यान की विधि सीखी और नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू किया। उसने प्रतिदिन सुबह सुबह ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की अशांति को नियंत्रित करना सीख लिया। जैसे जैसे माधव ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया, उसने पाया कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वह अब पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता था, बल्कि शांत और सोच समझकर अपने काम करता था। उसकी जीवन शैली में भी एक बड़ा बदलाव आया। वह अब पहले से अधिक धैर्यवान और संतुलित हो गया था। माधव ने देखा कि उसके जीवन में धीरे धीरे सुख शांति लौट रही है। उसके रिश्ते सुधरने लगे और उसकी मेहनत का फल भी मिलने लगा। जो काम पहले असंभव लगते थे, वे अब आसान लगने लगे। माधव ने समझ लिया था कि जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तब उसकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगी। माधव ने अपने इस अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करना शुरू किया। वह अपने गांव के लोगों को भी भद्रक की शिक्षा के बारे में बताने लगा। उसने लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि यदि वे अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने भीतर के हालात को समझना और सुधारना होगा। धीरे धीरे माधव के प्रयासों से गांव के अन्य लोगों की भी जिंदगी बदलने लगी। गांव में पहले जैसी अस्थिरता और अशांति अब नहीं रही। लोग अधिक शांत और सुखी हो गए थे। माधव के इस प्रयास ने पूरे गांव को एक नया जीवन दिया। कई साल बाद जब माधव एक वृद्ध हो गया, तब उसने भद्रक के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया।
उसने कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे खुद पर ध्यान देने का मार्ग दिखाया। इससे मेरी और मेरे गांव की जिंदगी बदल गई। भद्रक ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, यह सब तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। तुमने खुद पर ध्यान दिया और जीवन ने तुम्हें उसका फल दिया। याद रखना, असली परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो जीवन अपने आप बदल जाता है। माधव ने उनकी बातों को फिर से अपने दिल में बसा लिया। उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर ध्यान देना, और जब तक हम अपने भीतर की दुनिया को नहीं सुधारते तब तक बाहरी दुनिया में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि जीवन में असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझते और सुधारते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की अशांति को शांत कर सकते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद पर ध्यान देते